दोस्तों सीडीएसएल का शेयर अभी कुछ समय पहले नए नए कीर्तिमान बनाता हुआ नज़र आ रहा था और पकड़ में आ ही नहीं रहा था। उसके बाद में अभी ये स्टॉक अपने पीक से 25% के डिस्काउंट पे आज अवेलेबल है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या इस स्टॉक में अब पोजीशन बनाने का समय आ गया है या थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएसएल को। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इस कंपनी का बेसिक वर्क क्या है। दोस्तों फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, जैसा कि आपके स्टॉक्स आप परचेज करते हैं शेयर मार्केट से, तो वहाँ पे आपका जो ब्रोकर होता है वो सिर्फ शेयर परचेज करने का माध्यम है। उसके बाद में सीडीएसएल ऐसी कंपनी है जो कि डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया में। सीडीएसएल और एनएसडीएल दो डिपॉजिटरीज हैं दोस्तों यहाँ पे, और आपके स्टॉक्स की सिक्योरिटीज से रिलेटेड सारी सर्विसेज आफ्टरवर्ड्स परचेज करने के बाद सीडीएसएल एनएसडीएल ही प्रोवाइड करती है यहाँ। और सीडीएसएल के क्योंकि बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं यहाँ, तो इसलिए इस कंपनी में कुछ पास्ट में बहुत अच्छा एक्सेल होता हुआ यहाँ नज़र आया था। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको इस कंपनी में बताना चाहता हूं जो कि मैंने एफएल में भी कंसीडर की थी उसको, जब मैंने स्टॉक को डिस्कस किया था। दोस्तों वो चीज़ ये थी कि जिस भी स्टॉक ने यहाँ पेंडेमिक के समय में अपने प्रॉफिट को मेंटेन किया था या इंक्रीज़ किया था, वो स्टॉक भविष्य में भी अच्छा करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर उस चीज़ को आप यहाँ देखेंगे तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि पेंडेमिक के समय में सीडीएसएल का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट का इंक्रीमेंट था। अब आप ये बोलेंगे कि उस समय तो क्योंकि पेंडेमिक थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी, इस वजह से यहाँ पे इंक्रीमेंट नज़र आया, तो भविष्य में तो ऐसा होगा नहीं। अब लोग वापस से ट्रैक पे आ रहे हैं, नौकरियों में भी आ जाएंगे, तो फर्दर तो ट्रेडिंग कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर से तो स्टॉक मार्केट सीधा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है और यहाँ ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट ही बनाया है। तो दोस्तों ये प्रॉफिट का चस्का ऐसा होता है कि अगर आप एक बार स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं और प्रॉफिट बना लेते हैं तो वहाँ पे आपको और उम्मीदें बन जाती है जो कि नए इन्वेस्टर्स हैं, और वो बहुत लंबा समय उस चीज़ में स्टॉक मार्केट की रियलिटी समझने में ही निकल जाता है। तो अभी वो स्पेन है, टाइम स्पेन है जिसमें कि सभी ने प्रॉफिट यहाँ बनाया है दोस्तों। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बनाया है, सभी के पोर्टफोलियोज यहाँ ग्रीन होते हुए नज़र आए हैं। मीनवाइल प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर लॉस भी होता है इस स्टॉक मार्केट में तो भी दोस्तों उम्मीद ये होती है कि मैं इस लॉस को रिकवर कर लूँगा, जिस तरीके से मैंने उस स्पेन में अपना प्रॉफिट बनाया था। तो दोस्तों ये मार्केट इस समय बहुत आगे जाने वाला है, फर्दर भी, और बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, हमारे और आपके बाद में भी। तो इस तरह के स्टॉक जो कि डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी बेट है। हम इसके लेवल्स को आज डिस्कस कर लेते हैं इसके चार्ट पे। चलिए समझते हैं क्या करना है अब हमें। सीडीएसएल के डेली चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ अगर आप स्टॉक देखेंगे तो लगभग 1530 के आसपास का इसने हाई लगाया था। उसके बाद में 25% के डिस्काउंट में आज यहाँ 1189 के स्टॉक प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ समय से ये स्टॉक सिर्फ एक इसी चैनल में काम कर रहा है जहाँ पे कि ये कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की कैंडल यहाँ पे ज़रूर एक थोड़ी सी बेरिश कैंडल थी, लेकिन दोस्तों इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ अब नज़र आ रही है वो कंसोलिडेशन की नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे और भी थोड़ा सा बस सोच के चलें तो ये जो टाइम पीरियड था जहाँ पे इसने बड़ा कंसोलिडेशन लिया था और 1000 रुपये की ये प्राइस थी, ये स्टॉक अभी भी वहाँ पे आ सकता है। ये दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। बट दोस्तों अगर आपको अच्छे स्टॉक्स में जिनके की फंडामेंटल अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में भी उनकी ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है, तो आपको उस लेवल का इंतज़ार मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा करना चाहिए जहाँ पे कि इसका कंसोलिडेशन या फर्दर बॉटम बनना नज़र आता है। आप अगर उसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो एक उस लेवल से थोड़ा सा पहले एंट्री बना के चल सकते हैं कि अगर यहाँ से भी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बन जाती है स्टॉक की तो आप उसमें एंटर हो और उसके मोमेंटम का या फिर उसकी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री का फ़ायदा ले लें। क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल पे नहीं आता है और इससे पहले ही अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री ले लेंगे तो शायद आपकी ट्रेन यहाँ छूट सकती है। अब मैं इस लेवल को 1000 के लेवल को क्यों इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसकी एनालिसिस भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को यूज़ लिया। आपको समझना है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके समझ सकते हैं, हमने इसको डिस्कस किया है ऑलरेडी। अब हम जिस चीज़ को यहाँ समझना चाह रहे हैं वो ये है दोस्तों कि ये लेवल था 500
ट्रेड का, जहाँ पे कि वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत अच्छी बार बनती हुई नज़र आ रही है। तो मेजोरिटी जो लोगों के पास में स्टॉक था वो पहले तो 250 के लेवल पे था, फिर 550 तक के लेवल पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन था। तो दोस्तों उसके बाद में जो एक गजब की रैली नज़र आई है, वहाँ पे इन बायर्स ने बहुत अच्छे से प्रॉफिट अपना बुक कर लिया होगा, क्योंकि रैली बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा थी। और अगर जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया है दोस्तों, वो बहुत ही स्ट्रांग बायर्स हैं, तो वो अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे अगर ये स्टॉक वापस यहाँ से और भी फॉल करता हुआ नज़र आएगा तो इसलिए इस स्टॉक में स्ट्रेंथ आना नज़र आता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे 1000 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल पे यहाँ पे वीकली चार्ट में भी कंसोलिडेशन नज़र आया था। तो अगर कुछ वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ होगा तो आसपास यहाँ पे बायर्स की कोशिश रही होगी, जैसा कि आप यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट में भी देख सकते हैं। उसके बाद के वॉल्यूम्स बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम्स है दोस्तों। तो ज़्यादा बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट ही नहीं कर पाए स्टॉक को कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो अगर ये लेवल देखा जाए 1000 का, तो क्योंकि लास्ट कंसोलिडेशन का लेवल यही था, तो इस लेवल तक अगर स्टॉक आता है तो दैट विल बी वेरी फॉर्चुनेट फॉर यू। और उससे पहले अगर ये स्टॉक ऊपर ले लेता है ट्रेजेक्ट्री, तो वो एक पॉसिबिलिटी अच्छी नज़र आती है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे इस स्टॉक में विश्वास है तो आप इसमें पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो पेपर ट्रेडिंग के लिए तो आप किसी भी स्टॉक को किसी भी लेवल पे यूज़ ले ही सकते हैं दोस्तों। ट्रेड आप अपने विवेक से करेंगे। किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डालिए। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।